और जो यहाँ के माई भारत के कार्यकर्ता है सबको प्रणाम। मेरा नाम है राजदीप दास। मैं अम्बासा धलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा से आया हूँ। मैं एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है दीप फाउंडेशन। तो दीप फाउंडेशन मेरा स्टार्टिंग हुआ कहाँ से ये जानने के लिए मेरा जीवन मेरा लाइफ का कुछ आप लोगों को जानना पड़ेगा। मैं 2008 में 18 साल का हुआ, तब जाके मुझको 18 साल होने से उम्र होने से तो सबको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना। इसी कारण से मेरा जब ड्राइविंग लाइसेंस मिला तब से मैं गाड़ी चलाता था। तो इसके बाद क्या हुआ, गाड़ी चलाते चलते मुझको एल्कोहल मगर दारू पीना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद से दारू पीते पीते क्या हुआ, मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल आ गया मेरे ऊपर। जो मैं पीता हूँ तो पीता ही रहता हूँ, ऐसा हो गया था। इसके बाद 2014 में मुझको रिहैब में डाला गया था। मेरे घर वालों ने 2014 का सितंबर का 17 तारीख मुझको रिहैब में दिया गया था। तो इसके बाद मैं 2014 का दिसंबर का 15 तारीख डिस्चार्ज हुआ वहाँ से। इसके बाद आके मैं रिहैब में जो सिखाया गया था, जो नशा नहीं करके कैसे रहना है, क्योंकि मेडिसिन खिला के किसी को ठीक किया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है। खुद को समझाना है, अरेस्ट करके रखना है, वही है। पहले क्या होता है, रिहैब में जाने से अगर आपका कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहता है तो डॉक्टर उसको मेडिकेशन के द्वारा उसको स्वस्थ किया जाता है। इसके बाद क्लास, काउंसलिंग, मेडिटेशन वो सिखाया जाता है, जो बाहर जाके कैसे नशा मुक्त रहना है, कैसे एक करके चलना है। इसी कारण मैं 2014 में 3 महीना रिहैब करके निकल गया। इसके बाद मैंने फिर से काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद 2016 में मैंने खुद रिहैब सेंटर स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब रिहैब में था तब मुझको मिला कि कुछ खाने का प्रॉब्लम हुआ, कुछ सोने का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ मुझको दिखाई दिया। तो इसके बाद पहले मैं 1 साल के ऊपर खुद ठीक रहा। इसके बाद मैंने 2016 में स्टार्ट किया। इसके बाद पहले मेरा रिहैब स्टार्ट किया सिलचर, असम में। इसके बाद उस टाइम त्रिपुरा में कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था। तो इसी कारण त्रिपुरा का हर आदमी अगर सिलचर नहीं तो गुवाहाटी नहीं तो कोलकाता अदर स्टेट जाना पड़ता ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी कारण मैं 2019 में त्रिपुरा में रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया। और एक दूसरा क्योंकि मैंने स्टार्ट किया इसी कारण से, जो अदर स्टेट में जाके फैसिलिटी मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसी कारण अगर उसी स्टेट में मिलता है तो फिर बाहर जाने का जरूरत नहीं है। वहाँ से मेरा त्रिपुरा का जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 में। दीप फाउंडेशन नाम से मैंने त्रिपुरा में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जर्नी स्टार्ट किया। अभी जो दीप फाउंडेशन मेरा है वो त्रिपुरा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और सोसाइटी रजिस्टर्ड है। क्योंकि त्रिपुरा में रिहेब सेंटर लगभग 50 है, मगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में कोई एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके बाद मैंने अपने को तो खुद को संभाला। इसके बाद मैंने जो सोचा था, जो कंफर्टेबल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर रिहेब में देने से भी कोई का मन में ऐसा रह जाता है जब निकलूंगा तब खाऊंगा, नहीं तो घर पे जाके हल्ला मचाऊंगा, ऐसा रहता है। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में उसको ज़्यादा अगर कुछ खाने का नहीं मिल रहा है, सोने का ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उसका अंदर में तो ये खूब रह जाता है जो बाहर जाके कुछ करेंगे। मगर जो समझ जाता है, जो मेरे लिए रिहैब में डाला गया है, मेरा नशे के कारण घर से दिया था, तो जो समझ जाता तो समझ जाता है, नहीं तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ऐसे ऐसे केस आते हैं हम लोग इधर में, जो अभी दिखाई दे रहा है। जैसे 2-3 साल ड्रग्स लेने के बाद ऐसे हालत हो जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी फिर से खुद उसका ट्रीटमेंट देखिए। और अभी वो भी एक खुद का रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाता है त्रिपुरा में, उदयपुर बोल के गोमती जिले में। क्योंकि नशा छोड़ने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर एक जरिया है, दोबारा जिंदगी में आने का चांस है। क्योंकि बाहर में अगर कोई समझाता है जो बेटा नशा छोड़ दो, भैया नशा छोड़ दो, नहीं समझेगा। क्योंकि मुझको भी समझाया गया था जो बाहर में मत पियो, नहीं तो घर लाके पियो, मगर कहाँ सुनूंगा, आज बोला काल गया। तो इसी कारण से रिहेब में जाने से क्या होता है, अरेस्ट होता है पहले। क्योंकि बाहर में डॉक्टर दिखा के मेडिसिन भी खाता है आदमी लोग और ड्रग्स भी लेता है। तो इसी कारण पहले उसको अरेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद उसको मेडिकेशन से उसको फिजिकली पहले ठीक करना पड़ता है, क्योंकि 1 महीने में फिजिकली फिट हो जाता है कोई भी एडिक्ट। इसके बाद उसका अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो उसके ऊपर मेडिकेशन चलता है। इसके बाद क्लास, काउंसलिंग, मेडिटेशन, इस तरह क्या होता है, हम लोग को जो हम लोग का सोच है उसको चेंज किया जाता है। जो नशा करके हम लोग ने क्या क्या किया जिंदगी में, तो अच्छा तो कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। जो नशा करके अच्छा हुआ किसी का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था। आज मैं
12 साल रनिंग चल रहे हैं, दारू नहीं पीता हूँ, तो ज़िंदगी में अच्छा हुआ आज आप लोगों का सबका सामने आके बात कर सक रहा हूँ। तो करके तो कोई फायदा नहीं है अपना ज़िंदगी में। तो इसी कारण से मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे त्रिपुरा में मेरा 3 और दी फाउंडेशन नाम से 3 जिले में 3 रिहेब सेंटर है एट प्रेजेंट, और असम में 1 है। तो मैं सोचा था कि कंफर्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाए। जो नशारी अगर नशा करता है तो घुस गया नशे पे। अभी उसको फट से जो मैं छोड़ दूंगा बोल के छोड़ नहीं पाता है, इतना इजी नहीं है। जो छोड़ देगा बोल के छोड़ देगा, तो उसको कंफर्टेबल ट्रीटमेंट देने के लिए मेरा ये स्टार्ट करना है। मेरा जानी रिहेब, और मेरा यहाँ पर पूरा बेड सिस्टम है, क्योंकि अभी भी रिहेब सिस्टम में फ्लोर में आदमी लोगों को सुलाया जाता है, अभी भी है हम लोग इधर में। क्योंकि हमारा त्रिपुरा में सिर्फ मेरा रिहेब में ही सिर्फ प्रॉपर बेड सिस्टम है, बाकी सब में फ्लोर सिस्टम ही है अभी तक। क्योंकि उसको कंफर्टेबल रहने का, खाने का मिलेगा तो भी तो उसका सोच चेंज होगा। जो मैं ना ठीक है मेरा घर से दिया है तो ठीक है, अभी मैं ठीक से रहूँ, बाद में जाके बाहर भी ठीक से रह सकता हूँ। मुक्त करने के लिए 1 नंबर है अभी अवेयरनेस का जरूरत है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस कम है। 1 नंबर है सोशल अवेयरनेस कम है, क्योंकि एडिक्शन जो HIV के बारे में सबको मालूम है। जो HIV हो गया, जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ता है, ये सबको मालूम है, उसको मत छो, उसका ऐसे भी। मगर एडिक्शन जिसके पास है, नशा है, उसको वो भी जिंदगी के जब तक मैं एक नशारी हूँ, 12 साल से नशा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आज नहीं बोल सकता हूँ जो काल नशा करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा है। क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरा एडिक्शन नामक बीमारी मेरा अंदर ही रहेगा। तो इसी कारण उसका कुछ दवाई नहीं है, क्योंकि उसको मैं अरेस्ट करके रख सकता हूँ। इसलिए हम लोगों का रिहेब में एक प्रोग्राम है, बोलता है माई थॉट्स विल बी ऑन माई रिकवरी, लिविंग एंड एंजॉइंग लाइफ विदाउट यूज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल। तो जिंदगी को हम एंजॉय क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नशा करते जब दारू पीते थे, शाम हो गया, दोस्त को पूछ लिया कहाँ है, आ जाओ, नहीं तो तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ रहा हूँ। बाई रोड गाड़ी लेके अपना खुद चला के जाके आया हूँ। इसके बाद और एक बार ऑल इंडिया, सिर्फ मेरा 3 स्टेट बाकी है। अच्छा, तो अभी नशा मुक्त करने के लिए 1 नंबर है अवेयरनेस, दूसरा है स्पोर्ट्स के डाइवर्ट करना, क्योंकि अगर खाली दिमाग रहता है तो शैतान का दिमाग रहता है, वही बोलता है। तो उसका अगर हम लोग खाली रहते हैं तो फिर हम लोगों को कुछ ना कुछ खराब आता ही है, जो एक नहीं उधर चलो यही है। अगर हम कुछ बिजी रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो अच्छा क्या होता है उसी में आदमी लोगों को बिजी करके रखना चाहिए। और हम लोग जैसे अवेयरनेस करते हैं, जैसे बाइक रैली, इसके बाद हम लोगों का त्रिपुरा पुलिस के साथ अवेयरनेस करते हैं, त्रिपुरा लीगल सर्विस के साथ स्कूल में जाके हम लोग अवेयरनेस करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसी से ही अगर किसी को नशा करता है, क्योंकि उसको भी जो आएगा मुझे भैया ने छोड़ दिया, अगर मैं भी ऐसा करूँ तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई जो खराब हो गया ऐसा कुछ नहीं है, कर लिया तो कर लिया। जब मैं करता था सबको मालूम था नशा करता है। अभी भी क्योंकि रिहेब में डालने के लिए भी बहुत आदमी डरता है, जो मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, ये जान लेगा। मगर आपका लड़का नशा करे, दुनिया सबको मालूम है, मगर घर का आदमी होता है क्या सोच चलेगा। और रिहेब में क्योंकि हम लोग इधर में ट्रीटमेंट लेने के, जो नशरी हो गया उसको तो रिहेब में देना ही पड़ेगा, जो नहीं हुआ उसको अवेयरनेस करके हम लोग बचा सकते हैं। इसी कारण से हम लोग इधर में त्रिपुरा में फिलहाल फ्री रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट सेंटर का जरूरत है। क्योंकि अगर कम से कम हम लोग 7,000 करके लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो कोई गवर्नमेंट से कुछ फंड नहीं मिलता है, तो इसी कारण से जितना हो सकता है हम लोग फ्री देते हैं, मगर सबको तो फ्री प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फ्री रिहेबिलिटेशन सेंटर का जरूरत है, क्योंकि अगर नशा मुझको छोड़ना है तो मुझको 1 महीना का पैसा भी जोड़ना है, और नशा के पास पैसा नहीं रहता है। तो थैंक यू, इतना ही। Thank you, sir, for sharing your personal experience in rehab and the motivation it drove which led you to establish your own.